राधे राधे आप सभी को। हम लोग व्याकरण देख रहे थे और उसमें ये अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द ठीक और अंग्रेजी के पुल्लिंग शब्द ये सब हो गया था, तत्सम सब तद्भव सब हो गया था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब यहाँ से हिंदी के उभयलिंगी शब्द इसको देखना है हम लोगों को। उभयलिंगी मतलब कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इनका प्रयोग होता है। तो हिंदी के कुछ ऐसे अनेकार्थी शब्द प्रचलित हैं जो एक अर्थ में पुल्लिंग और दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो उभयलिंगी शब्द कौन कौन से हैं देखा जाए। ये कल है तो कल का दो अर्थ होता है। एक आगामी दिन ठीक, और एक होता है चैन या आराम। तो तुम्हारा कल कब आएगा, यहाँ पे पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है ठीक है। यहाँ पे कल जो हुआ है प्रयोग उसका ये पुल्लिंग में हुआ है। और रोगी को अभी कल पड़ी है, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हुआ है, तो ये कल जो है उभयलिंगी हो जाएगा। अब टीका देखिए, टीका का मतलब होता है तिलक, एक होता है या भेंट, और एक का होता है टिप्पणी ठीक। तो कल टीका लगेगा तो यहाँ पे पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। और आपकी टीका अच्छी है ठीक है, जैसे कोई भी बुक लिखी जाती है तो उस पर टीका लिखी जाती है ना, तो ये टीका जो है स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। तो टीका को ध्यान देना है, कल और टीका ये उभयलिंगी शब्द हैं। अब आगे देखिए, पीठ है तो पीठ क्या है, पीठ का भी दो अर्थ है। एक पीठ का मतलब पीढ़ा होता है और स्थान होता है, और एक पीठ का मतलब पृष्ठभाग होता है। तो यह विद्या का पीठ है तो यहाँ पे पुल्लिंग के लिए हुआ है। और हमारी पीठ में दर्द है, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हुआ है। तो पीठ क्या है, ये उभयलिंगी शब्द है। अब देखिए कोटि है तो कोटि के भी दो अर्थ होते हैं, करोड़ होता है और श्रेणी होता है। तो मेरा 4 कोटि लग चुका है, तो यहाँ पे कोटि के लिए किसके लिए प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग में हुआ है। और मनुष्य की अनेक कोटियाँ हैं, यहाँ पे कोटियाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये स्त्रीलिंग में हुआ है, तो ये भी उभयलिंगी हो जाएगा। अब यति है तो यति का मतलब सन्यासी भी होता है और विराम होता है। तो कुंभ के मेले में यतियों की भीड़ है, तो यहाँ पे यति का प्रयोग किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए हुआ है। और यहाँ यति लगनी चाहिए, तो छंद का ठहराव जो होता है उसको यति कहा जाता है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हुआ है ठीक है। तो यति क्या है, उभयलिंगी शब्द है। अब देखिए विधि है, तो विधि का मतलब ब्रह्मा भी होता है और प्रणाली या ढंग भी होता है। तो विधि अवश्य न्याय करेगा, तो यहाँ पे करेगा हो गया है ना, तो यहाँ पे देखिए विधि पुल्लिंग में हो गया प्रयोग। और काम करने की विधि अच्छी है, तो अच्छी है यानी कि मतलब कि स्त्रीलिंग है, ये तभी अच्छी हुआ है। तो विधि क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हुआ है, तो ये भी विधि क्या है, उभयलिंगी है। बाट है तो बाट का मतलब बटखरा होता है जिसे तौला जाता है कुछ भी। और मार गया इंतजार होता है ठीक। तुम्हारा बाट ठीक नहीं, तो यहाँ पे पुल्लिंग के लिए हुआ है। वह तुम्हारी बाट जो होता रहा, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हुआ है। अब देखिए शान का मतलब हथियार औजार ठीक, और तेज करने का पत्थर। मैं तुम्हारे शान का उपयोग करूँगा, तो यहाँ पे पुल्लिंग के लिए हुआ है ठीक है। और एक ठाट बाट होता है शान का मतलब। तो ये उभयलिंगी शब्दों को याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा है नहीं है पूछ देगा, इसी में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ठाट बाट होता है एक शान का मतलब, तो इसका मतलब प्रभुत्व होता है। तुम्हारी शान के क्या कहने, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। अब देखिए साल है, तो यहाँ पे वृक्ष विशेष के लिए हुआ है ठीक, और दुशाला के लिए भी प्रयोग होता है। तो यह साल बहुत पुराना है, तो यहाँ ये पुल्लिंग के लिए हो जाएगा। और उसकी साल कीमती है ठीक, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। तो ये भी साल क्या है, उभयलिंगी शब्द है। तो कौन कौन से शब्द उभयलिंगी है बस एक बार देख लिया जाए। तो पीठ उभयलिंगी है, कोटि है ठीक है, इसके ऊपर भी था कल, टीका, पीठ, कोटि, यति, विधि, बाट, शान और साल ठीक है। अब देखिए लिंग निर्णय के कुछ सरल सूत्र, हम लोग इतना पढ़े। अब देखा जाए कि पता कैसे किया जाएगा कि इसमें कौन लिंग है ठीक। पीछे तो नियम बहुत पढ़ लिए। अप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिंग भेद में हिंदी के सामान्य पाठकों को कठिनाई होती है। हिंदी के व्याकरणों ने अब तक जो भी नियम बताए हैं वे काफ़ी उलझन पैदा करते हैं। पंडित गुरु ने लिंग भेद के लगभग 40 नियम बताए हैं। इनसे लिंग की कठिनाई दूर नहीं होती। नियमों के अपवाद कभी कभी उनके उदाहरण से कहीं अधिक हैं। हमें कुछ ऐसे सरल सूत्रों की आवश्यकता है जो तत्सम तद्भव देशज और विदेशज सभी प्रकार की संज्ञाओं का समान रूप से सभी प्रकार की संज्ञाओं पर समान रूप से लागू हो सकें। यहाँ कुछ सूत्रों का उल्लेख किया जाता है, प्रयोग कर देखें कि ये सूत्र कहाँ तक उपयोगी और वैज्ञानिक हैं। अब देखिए हिंदी ने संज्ञाओं के लिंग भेद में संस्कृत की लिंग व्यवस्था का काफ़ी हद तक अनुसरण किया है। हिंदी तद्भवों पर संस्कृत के तत्समों का सीधा प्रभाव है ठीक। हिंदी तद्भवों पर संस्कृत के तत्समों का सीधा प्रभाव है। तत्सम यदि पुल्लिंग अथवा नपुंसक है तो उसका तद्भव पुल्लिंग ही होगा ठीक। ये बात एकदम ध्यान देना है कि तत्सम ठीक, जो संस्कृत से शब्द संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। तत्सम यदि
पुल्लिंग अथवा नपुंसक है तो उसका तद्भव पुल्लिंग ही होगा, तो पुल्लिंग है तो उसका तद्भव भी पुल्लिंग होगा। इस प्रकार संस्कृत का ज्ञान रखने वालों को हिंदी तद्भव के लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई नहीं होगी। सूत्र यह है कि तद्भव चाहे अकारांत हो या आकारांत, उनके तत्सम यदि अकारांत हैं तो ऐसे शब्द पुल्लिंग होंगे। जैसे तो अकारांत हो या आकारांत, उसका तत्सम उसका आकारांत है, ठीक है। तद्भव चाहे आकारांत हो या अकारांत, लेकिन तत्सम उसका आकारांत है तो पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया तद्भव तत्सम और अकारांत, तो ये अकारांत है मतलब कि अ से खत्म हो रहा है। तो आम है तो ये क्या है, तद्भव है, और तत्सम है आम्र, दोनों पुल्लिंग होगा। और हाथ क्या है, तद्भव है, और तत्सम हस्त है तो दोनों पुल्लिंग है। देखिए आकारांत क्या है, कंधा है, तो स्कंद और कंधा दोनों पुल्लिंग होंगे। ये तद्भव है कंधा और ये तत्सम है। कोठा है तो ये भी पुल्लिंग होगा, ठीक है, तद्भव है और ये तत्सम है कोष्ठ। अब देखिए आगे इधर भी दिया है, कान दिया है, ठीक, तो कान पुल्लिंग है, कर्ण भी पुल्लिंग होगा। दूध पुल्लिंग है तो दुग्ध भी पुल्लिंग है। काठ पुल्लिंग है, काष्ठ भी। करेला, ठीक, और ये कारवेल, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका तत्सम। करेला का तत्सम क्या होगा, ये कारवेल होगा, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, ये कारवेल। अब देखिए यहाँ पे दिया है पारा, ये पारद होता है इसका, ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुआं का कूप होता है और पिंजड़ा का पिंजर होता है, तो ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक, क्योंकि तत्सम पुल्लिंग है तो तद्भव भी पुल्लिंग होगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि तद्भव यदि अकारांत हो, तद्भव यदि अकारांत हो और उनके तत्सम आकारांत हो तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होंगे, ठीक। तद्भव यदि अकारांत हो मतलब कि तद्भव जो है अ से खत्म हो और तत्सम उसका आकारांत हो तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। दूसरे शब्दों में तत्सम यदि स्त्रीलिंग है तो उनके विकृत रूप तद्भव भी स्त्रीलिंग होंगे। तो स्त्रीलिंग है तो उसका विकृत रूप भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे अब देखिए तत्सम क्या है, संध्या है, तो ये स्त्रीलिंग है तो साँझ भी स्त्रीलिंग ही होगा। नासिका स्त्रीलिंग है तो नाक भी स्त्रीलिंग होगा। भिक्षा स्त्रीलिंग है तो भीख भी स्त्रीलिंग होगा, ठीक। तो ये आकारांत है। अभी देखिए आकारांत क्या है, ये आकारांत है, ठीक, और ये भी आकारांत है, दोनों आकारांत ही है। देखिए तत्सम शय्या है, ठीक, और इसका तद्भव होगा सेज, दोनों स्त्रीलिंग है। शिला है, तत्सम है तो इसका तद्भव भी शील होगा, लेकिन दोनों स्त्रीलिंग होगा। जिह्वा है, ठीक है। अब देखिए ये जिह्वा है तो इसका जीभ होगा, ठीक है, और ये दोनों स्त्रीलिंग होंगे। अब देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि तत्सम और तद्भव दोनों अकारांत हैं तो दोनों पुल्लिंग होंगे। जैसे हम लोगों को बस ध्यान ये देना है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन है, तत्सम तद्भव तो याद होगा बाद में। देखिए ओष्ठ है तो ये भी पुल्लिंग है और ओष्ठ भी पुल्लिंग है। कर्पूर भी पुल्लिंग है, कपूर भी पुल्लिंग है। आम्र भी पुल्लिंग, आम भी पुल्लिंग, नीम भी पुल्लिंग और नीम भी पुल्लिंग। तो नीम का तत्सम ध्यान देना है कि नीम होता है। और ये प्रस्तर इसका पुल्लिंग, ये भी है। पत्थर ये भी पुल्लिंग है। ये क्या है, तत्सम है और ये तद्भव है। अब देखिए ये तत्सम ये तद्भव, तो पक्ष है, ठीक, और पंख दोनों पुल्लिंग। वाष्प और भाप दोनों पुल्लिंग, तो भाप क्या है, तद्भव है, और वाष्प तत्सम है। मयूर ये तत्सम है, ये पुल्लिंग, और ये भी पुल्लिंग। मोर भी पुल्लिंग, मोर पुल्लिंग होता है, ध्यान देना है। शूद्र भी पुल्लिंग, शूद्र भी पुल्लिंग, ठीक। ज्येष्ठ और जेठ ये भी पुल्लिंग। अब देखिए तत्सम उकारांत और उकारांत, तो एक में दीर्घ है एक में लघु, ठीक, शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे तो देखिए यहाँ पे भी ये प्रसु और भ्रू जो दिया है ये पुल्लिंग होंगे। और उकारांत अश्रु, जंतु, राहु, केतु, तालु, त्रिशंकु, बंधु, मेरु, ये सब भी क्या होंगे, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह उकारांत और उकारांत तद्भव पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनेऊ, ठीक, तो जनेऊ भी पुल्लिंग है। डाकू भी पुल्लिंग है। पिल्लू पुल्लिंग है, चुल्लू पुल्लिंग है, घुंघरू पुल्लिंग है, आंसू पुल्लिंग है और गेहूँ पुल्लिंग है। ये वासुदेवानंद प्रसाद जो है ये अपना नियम बता रहे हैं, हम लोग पीछे पढ़े थे वो कामता प्रसाद गुरु का नियम था सब। देखिए पांचवा नियम क्या है, जिस अकारांत अथवा आकारांत संज्ञा का बहुवचन बनाने में कोई विकार नहीं होता वह पुल्लिंग, और जिस संज्ञा का बहुवचन बनाने में विकार लास्ट में ए या आ जाता है वह स्त्रीलिंग है। यह नियम सभी अप्राणिवाचक तत्सम तथा तद्भव संज्ञाओं पर लागू होता है। तो जैसे अप्राणिवाचक पे होगा, ठीक, बस लागू। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि राम के 4 भवन हैं, तो राम के 4 भवन है तो भवन है ना, तो पुल्लिंग अविकृत होगा क्योंकि भवन का भवने होगा नहीं, अविकृत है, ठीक, तो ये पुल्लिंग होगा। राम की 4 इमारतें हैं तो इमारत से इमारतें हो जा रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग होगा क्योंकि इसमें विकार आ जा रहा है इमारत में।
अब देखिए राम की बातें हुई, तो बात से बातें हो जा रहा है तो विकार हो जाना है, विकृत हो जा रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा बातें। ठीक, देखिए राम के वचन सुने हैं तो ये पुल्लिंग हो जाएगा क्योंकि वचन में विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, वचने नहीं हो रहा है ना। देखिए श्याम के 4 पुत्र हैं तो ये पुल्लिंग होगा क्योंकि अविकृत है। ठीक, अब देखिए मैंने कोशिशें की, तो कोशिश से कोशिशें हो गया है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि विकृत हो जा रहा है। कमरे में 4 खिड़कियां हैं तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि खिड़कियां, खिड़की से खिड़कियां हो जा रहा है तो विकृत हो जा रहा है। तो जो विकृत हो जाएगा अपराधवाचक तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और जो नहीं होगा विकृत वो पुल्लिंग रहेगा, अपराधीवाचक लेकिन रहना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके परीक्षण से हमारी लिंग संबंधी समस्या दूर हो सकती है। अब देखिए आकारण संज्ञाएं, अब देखिए आकारण संज्ञाएं हैं तो कामना है, ठीक, तो कामना कामनाएं हो जा रहे हैं मतलब स्त्रीलिंग है। इच्छा का इच्छाएं हो जाए स्त्रीलिंग है। दिशा दिशाएं स्त्रीलिंग है। वार्ता वार्ताएं, टीका टीकाएं, कविता कविताएं स्त्रीलिंग, भाषा भाषाएं स्त्रीलिंग, परीक्षा परीक्षाएं, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न हो जा रहा है। अब देखिए आकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आकारांत भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे माया स्त्रीलिंग है, लज्जा स्त्रीलिंग है, दया स्त्रीलिंग है, कृपा की जाती है, छाया स्त्रीलिंग है, करुणा, आभा स्त्रीलिंग है, क्षमा स्त्रीलिंग है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, 7वां नंबर नियम, यदि बहुवचन बनाने पर संज्ञाओं का अंत आ ए हो जाए तो ये संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे ताला, तो ताला का हम लोग अगर बहुवचन बनाएंगे तो ताले होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, पहिया का पहिए करेंगे तो ये पहिए पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, अब कपड़ा का कपड़े, कपड़े पुल्लिंग हो गया, गला गले, ठीक है, तो गले पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए छाता छाते, छाते पुल्लिंग हो जाएगा। जूता जूते, ठीक, ये पुल्लिंग हो जाएगा। कुत्ता कुत्ते, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर नियम क्या है, प्रश्न नहीं है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे दही, हम लोग ये दही बहुत पूछता है। मोती पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रियार्थक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे लिखना, ठीक है, लिखना क्या है, पुल्लिंग है। पढ़ना पुल्लिंग है, टहलना पुल्लिंग है, गिरना पुल्लिंग है, उठना पुल्लिंग है। तो जिसमें ना लास्ट में लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्या है, द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे सीताराम, ठीक, तो सीताराम में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सीता भी है राम भी है तो इसमें कौन सा लिंग होगा, इसमें बस पुल्लिंग होगा, ध्यान देना है। ठीक, पुल्लिंग होगा। राधा कृष्ण है तो इसमें भी पुल्लिंग होगा। शिव पार्वती इसमें भी पुल्लिंग। दाल भात पुल्लिंग। लोटा डोरी में पुल्लिंग। नर नारी में पुल्लिंग और राजा रानी में पुल्लिंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का चांस, जो नहीं पढ़ा रहेगा एकदम उसको नहीं समझ में आएगा, माँ बाप में पुल्लिंग हो जाएगा। तो यही तो चीज़ है, अगर एक बार पढ़ लिए तो इतना आसान नियम है, लेकिन बस पढ़े नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम और प्रत्यय, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम क्या है, हिंदी स्त्री प्रत्यय। निम्नलिखित सामान्य नियम दृष्टव्य हैं। तो पहला नियम क्या है कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सबसे आसान नियम है, तो कैसे कर रहे हैं देखिए, लड़का है तो लड़की कर देंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। गूंगा का गूंगी हो जाता है। देव का देवी हो जाता है। नर का नारी हो जाता है। गधा का गधी, नाला का नाली, पुत्र का पुत्री, हिरन का हिरनी, नाना का नानी, मोटा का मोटी हो जाता है। गोप का गोपी हो जाता है। बंदर का बंदरी, देखिए बंदर का बंदरी होता है, बंदरिया नहीं होता है। ये प्रश्न बन जाएगा कि बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बंदर का बंदरी होता है, बंदरिया नहीं होता है। ठीक, ध्यान देना इसको। साला का साली होता है। काला का काली होता है। मेढक का मेढकी होता है। ठीक, मेढक का क्या होता है, मेढकी होता है। ब्राह्मण का ब्राह्मणी होता है। तो ये भी पूछ लेता है कि कोई शब्द देगा, पूछेगा इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये जो पढ़े रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है कि आ या वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह या लगाने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे तो कुत्ता है तो कुतिया होगा। ठीक, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बूढ़ा से बूढ़िया हो जाएगा। बाछा से बछिया हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग ऐसे बनता है। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसको, माली का मालिन होता है। तो माली में देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वर ई रहेगा, लेकिन मालिन लिखेंगे तो यहाँ पे छोटी ई, ठीक, मूल स्वरी हो जाएगी, मालिन। धोबी का धोबिन होता है। बनिया का बनियाइन, देखिए बनियाइन होता है।
ठीक है ना। तेली का तेलिन होता है, कुजड़ा का कुजड़िन होता है, बाघ का बाघिन होता है, ठीक है। सांप का सापिन होता है, चौबे का चौबाइन होता है, लाला का ललाइन होता है, ठीक। लाला का ललाइन होगा, लालाइन नहीं होगा, ललाइन ध्यान देना है। पंडा का पंडाइन होगा और हलवाई का हलवाइन, ठीक है। तो इन जब लगेगा तो इसमें दीर्घ स्वरी नहीं रहेगा, मूल स्वरी हो जाएगा। मिसिर का मिसिराइन होगा, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। अब देखिए चौथा नियम क्या है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा। तो कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें अपने आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आनी प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में लगता है ना और उपसर्ग पहले लगता है। देखिए ठाकुर का ठाकुरानी होता है, ठीक। तो देखिए बुक में दिया है ठाकुरानी, ठाकुराइन भी होता है कहीं कहीं, लेकिन जो बुक में दिया है उसी को सही मानना है। तो ठाकुरानी दिया है तो यही सही होगा, ठाकुरानी हम लोग नहीं लगाएंगे, ठाकुरानी, ठीक। ठाकुर में आ जुड़ गया ना, देखिए ठाकुरानी ही रहेगा, ठाकुरानी नहीं रहेगा। पंडित का पंडितानी रहेगा, चौधरी का चौधरानी रहेगा और देवर का देवरानी होता है, जेठ का जेठानी होता है, मेहतर का मेहतरानी होता है, सेठ का सेठानी और खत्री का खतरानी होता है, ठीक। तो इसमें यही ध्यान देना है, ठाकुर का ठाकुरानी होता है, ठाकुरानी नहीं। जाति या भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने में यदि शब्द का अन्य स्वर दीर्घ है तो उसे ह्रस्व करते हुए नी प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जैसे सियार का सियारनी होता है, ठीक। हिंदू का हिंदुनी होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदू का हिंदुनी। ऊँट का ऊँटनी होता है, हाथी का हाथिनी होता है। अब देखिए छठवां नंबर क्या नियम है, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं सब। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं या स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे माँ का स्त्रीलिंग होगा, माँ का पुल्लिंग होगा बाप, ठीक, और माँ स्त्रीलिंग है। मर्द का औरत होगा, ठीक। पुत्र कन्या, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जोड़े हैं पहले से ही। राजा का रानी, भाई बहन, पुरुष स्त्री, गाय बैल, ठीक, वर वधू, बेटी दामाद, साहब मेम, माता पिता, बेटा पतोहू, ठीक। अब देखिए संस्कृत स्त्री प्रत्यय, तो संस्कृत में कैसे स्त्रीलिंग बनेगा। संस्कृत के वान और मान प्रत्यांश विशेषण शब्दों में वान तथा मान को क्रमशः वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बुद्धिमान है, पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो बुद्धिमती कर दीजिए। पुत्रवान है तो पुत्रवती कर दीजिए। श्रीमान है तो श्रीमती कर दीजिए, ठीक। भाग्यवान है तो भाग्यवती कर दीजिए। आयुष्मान है तो आयुष्मती हो जाएगा। बलवान है तो बलवती। भगवान का भगवती होता है, ये पूछ ले, शायद कहीं पूछा भी था। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है, धनवान का धनवती होता है, ठीक। अब देखिए 8 नंबर नियम क्या कह रहा है कि संस्कृत के बहुत से आकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे तनुज का तनुजा, ठीक है ना। जैसे सुत सुता होता है ना, वैसे तनुज तनुजा। चंचल चंचला, आत्मज आत्मजा, और ये सुत सुता हो गया। प्रिय का प्रिया हो गया, अनुज का अनुजा हो गया, पूज्य का पूज्या हो गया, पालित का पालिता हो गया, ठीक। और कांत का कांता हो गया, प्रियतम का प्रियतमा हो गया, तनय का तनया हो गया, पीत का पीता हो गया, अबल अबल का अबला हो गया, पंडित का पंडिता, ठीक। ये पंडित का पंडिता ध्यान देना है, ठीक। श्याम का श्यामा हो गया। अब देखिए आगे 9 नंबर नियम क्या कह रहा है कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर ईका कर देने से वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे तो देखिए कैसे बन रहा है। तो सेवक है तो सेवक का स्त्रीलिंग बनाना है तो सेविका कर दिया जाएगा। पालक है तो स्त्रीलिंग बनाना है तो पालिका कर दिया जाएगा। बालक का बालिका होता है और संरक्षक का संरक्षिका होता है। बच्चक का बच्चिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका होता है और पाठक का पाठिका होता है, ठीक। अब देखिए 10 नंबर क्या है। संस्कृत की आकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग रूप में आकारांत कर देने और स्त्रीलिंग में रूप में इकारांत कर देने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे तो देखिए यहाँ पे दिया है, शब्द दिया है पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप, ठीक। तो कर्तृ शब्द है ना, तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा कर्ता और स्त्रीलिंग होगा कर्त्री, ठीक। धात्री है धात्री, तो इसका धाता होगा पुल्लिंग रूप और धात्री हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप। और शब्द क्या है दात्री है, तो इसका दाता हो जाएगा पुल्लिंग पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा दात्री हो जाएगा। ये देखिए कवयित्री है, कवयित्री, तो यहाँ पे री लगा हुआ है, कवयित्री ये शब्द है। तो कवयिता पुल्लिंग रूप होता है और स्त्रीलिंग रूप क्या होता है कवयित्री होता है, ठीक।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कविता भी होता है, ये भी ध्यान देना है पुल्लिंग रूप। तो पूछ लेगा कि कविता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवयित्री होता है, ठीक। और कवयित्री का पुल्लिंग पूछ लेगा अगर, तो कविता हो जाएगा, ठीक है। तो कवि या कविता दोनों हो जाएगा। नेत्री, तो नेता और नेत्री, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री होता है, ठीक है। हिंदी कृदंत तद्धित शब्दों से स्त्री प्रत्यय, इसको भी देखा जाए तो कृदंत का मतलब होता है कि जो क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक, प्रत्यय। तो कृदंत तद्धित प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई, दीर्घ स्वर ई, इन, नी, इन 3 स्त्री प्रत्ययों का ही अधिक प्रयोग होता है। आनी और आइन का प्रयोग संज्ञा शब्दों को ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में अधिक होता है। तद्धितांत और कृदंत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने में बहुत ही कम। जैसे, तो देख लिया जाए इसको भी। स्त्री प्रत्यय, धातु या शब्द तद्धित प्रत्यय, और कृदंत तद्धितांत रूप, स्त्री प्रत्यय रूप, ठीक। तो देखा जाए इसको, तो स्त्री प्रत्यय क्या है, दीर्घ स्वर ई है। धातु या शब्द घटना, ठीक है। और कृत तद्धित प्रत्यय क्या लगा है इसमें, आ या ठीक है, आ जो है कृत प्रत्यय है। तो इसका कृदंत तद्धितांत रूप हो जाएगा घट, और ये स्त्री प्रत्यय घटी, ठीक है। फेरना, तो फेरा, फेरी, ठीक है। सुहाना, तो सुहावना हो जाएगा, और सुहावनी, तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। चुकाना, तो चुकावता हो जाएगा, चुकौती हो जाएगा। ढलना, ढलवा और ढलवी। आधा, तो अधेला हो जाएगा और अधेली हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ये सब। अब देखिए, बिल्ली है तो इसका बिलौटा और बिलौटी। चाम का चमोटा और चमोटी। लंग का लंगोट और लंगोटी, ठीक है। अब चोर का चोट्टा और चोटी हो जाएगा। चाम का चमड़ा और चमड़ी हो जाएगा। टोपी का टोपी वाला और टोपी वाली, ठीक है। और देखिए, अब हर एक है तो हरा, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो एक हरा और एक हरी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये इन है, ठीक। तो इन स्त्री प्रत्यय है, ठीक। और ये है क्या, ये धातु या शब्द है। तो पीना से पियक्कड़ हो जाएगा, पियक्कड़िन हो जाएगा। तैरना से तैराक, तैराकिन। लड़ना से लड़ैत, लड़ैतिन। हंसना से हंसोड़ और हंसोड़िन। और जानना से जाननहार और जाननहारिन। सोना से सुनार और सुनारिन। लोहा से लोहार और लोहारिन, ये स्त्रीलिंग हो जा रहा है, ठीक ना। और देखिए, खेल से खिलाड़ी और खिलाड़िन हो जा रहा है। हत्या से हत्यारा और हत्यारिन हो जा रहा है, हत्यारा और हत्यारिन। और देखिए, माछ से, यहाँ इसमें उआ तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, तो मछुआ और मछुइन। सांप से सपेरा और सपेरिन हो जा रहा है। गांजा से गजेड़ी हो जा रहा है और गजेड़िन हो जा रहा है, ठीक है। अब नी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो घटना से, घटना शब्द है इसमें, घट, इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है, घट और घटनी। भगोड़ा, ठीक है, भागना से भगोड़ा और भगोड़िन बना हुआ है। चूड़िहारा और चूड़िहारनी, ठीक है। अब देखिए, आइन लगा हुआ है प्रत्यय इसमें, तो बूझना शब्द है, तो बुझक्कड़ और बुझक्कड़ाइन। धुनिया और धुनियाइन, ठीक है। ये सब हो गया हम लोगों का समाप्त। और यहाँ पे अब ये लिंग कोश दिया है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द दिया है, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, देखेंगे तो इसको भी कर लिया जाएगा, अगर जैसा भी हो। आप लोग इसको बताइएगा कि इसको किया जाए कि नहीं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा शब्द दिया है इसमें, तो अपने से भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक। और कहेंगे आप लोग तो इसको पढ़ भी लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।